हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण तथा शोधन की सर्वोत्तम तथा आधुनिकतम तकनीक कौन सी है? एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन विधि, क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन विधि रंगीन अशुद्धियों के शोधन में प्रयुक्त होती है। देखिए, क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन विधि क्या है और ये आधुनिकतम और नवीनतम सर्वोत्तम क्यों है? वर्णलेखन विधि सबसे मुख्य बात है कि ये किस सिद्धांत पर काम करती है। देखिए, होता क्या है कि एक क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, ये काम करता है एक उचित अधिशोषक का, और इस विधि की इस अधिशोषक प्रावस्था को नाम दिया जाता है स्थिर प्रावस्था। एक विलयन हम तैयार करते हैं और उसको कीप में भर के रखते हैं, यानी जो हमारा अशुद्ध कार्बनिक यौगिक उसको एक उचित विलायक में घोलकर रखते हैं। यौगिक को उचित विलायक में प्रयुक्त करते हैं, अब यहां पर जितने भी प्रकार की अशुद्धियां होती हैं उनके अलग अलग स्तर बनते हैं रंगीन अशुद्धियों के। यानी अधिशोषक क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, यानी कुछ अशुद्धियां यहां अवशोषित होती हैं, कुछ अशुद्धियां यहां अवशोषित होती हैं, कुछ यहां, उनके अलग अलग बैंड अधिशोषक पेपर पे दिखाई देते हैं। और जो विलायक हम प्रयुक्त करते हैं, अशुद्धियां जब धीरे धीरे करके फिल्टर अधिशोषक पर जो अवशोषित हो रही है, ये होती है गतिशील प्रावस्था, और ये बनते हैं इस पर रंगीन बैंड। देखिए, इस विधि का सिद्धांत ये है, मिश्रण के अवयवों का अधिशोषक पर अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग है, तभी तो अलग अलग बैंड बनते हैं। यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, तथा आधुनिक है, क्योंकि इसमें उस विलयन का भी पृथक्करण संभव है जो अल्प मात्रा में है। यानी मान लीजिए 2 मिलीलीटर विलयन का शोधन करना हो तो वो क्रोमेटोग्राफी से संभव है, अल्प मात्रा में उपलब्ध है या है। देखिए, अब ए में दिया है क्रिस्टलन, तो क्रिस्टलन कोई आधुनिक विधि नहीं है। इसमें क्या किया जाता है कि क्रिस्टल के रूप में अलग करते हैं, जैसे समुद्र से नमक के क्रिस्टल अलग किए जाते हैं, समुद्र से नमक। बी में दिया जाता है आसवन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर होता है, क्वथनांक के आधार पर, यानी जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले वाष्पित हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि किसी सॉलिड को सीधे ही गैस में बदलकर पृथक कर लिया जाता है। और डी हो गया वर्णलेखन। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।